तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही भी गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को लाहौर में ज़हूर इलाही रोड पर उनके घर के बाहर से हिरासत में लिया। पुलिस एहलकारों ने गाड़ी के शीशे तोड़कर परवेज इलाही को बाहर निकाला। परवेज इलाही को 70 करोड़ की मुबैना करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन लाहौर के हवाले कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही बदउनवानी के मुकदमात में एंटी करप्शन को मतलूब थे। सदर PTI के खिलाफ दहशतगर्दी समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई रोज से कोशिशें कर रही थी। परवेज इलाही की गिरफ्तारी का ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद ज़हूर इलाही रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब हुकूमत ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा, परवेज इलाही को एंटी करप्शन यूनिट ने पुलिस की मदद से हिरासत में लिया। चौधरी परवेज इलाही को फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाही छुपने में माहिर है, वो आज भी ना निकलते तो गिरफ्तारी ना होती। दूसरी तरफ तर्जमान एंटी करप्शन के मुताबिक परवेज इलाही की एंटी करप्शन अदालत ने जमानत मंसूख कर दी थी। परवेज इलाही ने जमानत के लिए जाली मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया था। पुलिस के मुताबिक परवेज इलाही के एंटी करप्शन के छापे के दौरान मुजाहमत की। मुकदमे में जमानत मंसूख होने पर परवेज इलाही की गिरफ्तारी मतलूब थी। तहरीक इंसाफ में हैं और रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही का ऐलान। ट्वीट में कहा कि वालिद ने कहा था चाहे गिरफ्तार कर लें, चेयरमैन PTI का साथ नहीं छोड़ेंगे। जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया गया था। हुकूमत की PTI को मुज़ाकरात की ऑफर। चेयरमैन PTI मुज़ाकरात चाहते हैं तो वज़ीर आज़म को फ़ोन करें और बैठकर बात कर लें। वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI को मुज़ाकरात पर मुस्बत जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, वो आज भी सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। वो 20 कमेटियां बना रहे हैं। जो लोग जिना हाउस में दाखिल हुए उनके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा। अगर ये सब चेयरमैन PTI ने मंसूबा बनाया तो फिर मिलिट्री कोर्ट में उसका भी ट्रायल होगा। PTI से लाताल्लुकी इख्तियार करने वाले मुकदमात से बच सकते हैं। जलाओ घेराव करने वालों को किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। इंतखाबात का ऐलान होते ही नवाज शरीफ वतन वापिस आ जाएंगे। चेयरमैन PTI इदारों के खिलाफ नई साजिश कर रहे हैं। इदारों को बदनाम करने की चाल को समझने में गलती ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, वो 9 मई के वाक़यात से नज़र हटाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। कौमी इदारों के खिलाफ गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करने वाला किसी भी हद तक जा सकता है। इसका काम नफ़रत, तक़सीम और झूठ फैलाना है। वो सिर्फ झूठ, नफ़रत और तक़सीम करने वाला शख्स है। रुपए का पलटकर वार। डॉलर बेहाल। ओपन मार्केट में डॉलर 13 रुपए सस्ता। नई कीमत 298 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे कमी से 285 रुपए 38 पैसे का हो गया। चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और स्टेट बैंक के बरवक्त इक़दामात को डॉलर की कीमत की कमी की वजह करार दे दिया। कमर्शियल बैंकों के डॉलर खरीदने से ओपन मार्केट पर असर पड़ा। इसहाक डार ने बरवक्त फैसला किया और गुज़श्ता रोज सर्कुलर जारी किया। फॉरेक्स डीलर्स ने डॉलर की कदर में कमी की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। उधर सोने की कीमत में एक ही रोज में 5,400 रुपए फी तोला कमी। 1 तोला सोना 2,29,000 का हो गया। महंगाई में पिसे अवाम को रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी। नई कीमत 262 रुपए फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल मजीद 5 रुपए सस्ता 253 रुपए का हो गया। लाइट डीजल भी 5 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमत 147 रुपए 68 पैसे। मट्टी के तेल की कीमतें बरकरार। LPG सार्फिन की लॉटरी लग गई। LPG 37 रुपए फी किलो सस्ती हो गई।
ओगरा ने कीमत में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। इम्पोर्ट और लोकल LPG की कीमत 197 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 438 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1686 रुपये कमी। घरेलू सिलेंडर 2322 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 8933 रुपये में फरोख्त होगा। मुल्क में महंगाई का नया रिकॉर्ड। मई में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह 38% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मई में ग़ज़ाई अशिया की कीमतों में 48.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तामीराती शोबे में अशिया की कीमतों में 20.5% इजाफा हुआ। ट्रांसपोर्ट के अखराजात में 53% का इजाफा रिकॉर्ड। जूतों और कपड़ों की कीमतें 22.5% की शरह से बढ़ी। सियासी अफरा तफरी खत्म होने के बाद अवाम को खुशखबरियां मिल रही हैं। शहबाज शरीफ ने माशी इस्तेहकाम के बीज बोए, जो नतीजा अवामी रिलीफ की शक्ल में आया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हमारे हाथों ही आएगा। मुल्क सियासी और माशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन हो गया। स्विच ऑन ऑफ करके मईशत को ठीक नहीं किया जा सकता। गंदम, कुकिंग ऑयल और पेट्रोल की कीमतों में कमी हो गई। आइंदा भी महंगाई कम होगी। सहाफ़ी ने सवाल किया, 10 साल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें चेयरमैन PTI का नाम नहीं लिया गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुआशी और सियासी इस्तेहकाम पर थी। इस पर सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लिया जा सकता है। हुकूमत को अदलिया बारे कानून साजी पर मुशावरत करनी चाहिए। अदलिया से मुतल्लिक यतरफा कानून साजी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी कानून बन चुका। नज़रसानी का दायरा अख्तियार समाज से बढ़कर अपील मुसावी होगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल और नज़रसानी के दायरा अख्तियार को बढ़ाने के कानून में थोड़ा सा टकराव है। चीफ जस्टिस ने कहा, खुशी है पार्लियामेंट और हुकूमत मुमासलत वाले कवानीन में तरमीम कर रही है। हम वफाकी हुकूमत की तजवीज़ को खुशामदीद कहते हैं। कानून के हवाले से पार्लियामेंट का दोबारा जायजा लेना बहुत अच्छी बात है। ये मामला पार्लियामेंट को नहीं भेजेंगे। पार्लियामेंट और हुकूमत अगर कोई तजवीज़ दें तो उस पर गौर करेंगे। चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट कार्रवाई की तफसीलात पर रिमार्क्स देते हुए कहा, अखबारात के मुताबिक पार्लियामेंट ने कार्रवाई फराहम करने से इनकार किया। पार्लियामेंट को शायद मालूम नहीं, तमाम कार्रवाई वेबसाइट पर मौजूद है। समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। एक्ट से अदलिया की आज़ादी में कमी नहीं, इजाफा होगा। काफ लीग की सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों की मुस्तरद करने की इस्तदा। काफ लीग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क में चलने वाली वकला तहरीक के बाद रिफॉर्म्स के मौके को गंवा दिया गया। आज़ाद अदलिया का मतलब हर जज के बगैर पाबंदी, दबाव और मुदाखलत के फ़राइज़ की अंजाम दही है। कौमी सलामती पर बड़ों की बैठक कल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्की सलामती और दाखिली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। 9 मई के वाक़यात और मुल्ज़िमान की तफसीलात से आगाह किया जाएगा। वज़ारत दाखिला और सूबाई हुकूमतें अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। असद उमर कहते हैं, फवाद चौधरी जो कर रहे हैं वो इसमें एक्टिव नहीं। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घेराव केस में असद उमर की अबूरी जमानत 13 जून तक मंजूर कर ली। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी का कहना है, मेरे वालिद से मुलाकात पर जो तासुर दिया गया उसकी तरदीद करता हूँ। शाह महमूद कुरैशी PTI के वाइस चेयरमैन हैं और PTI एक नजरिए का नाम है। तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथ खड़े हैं। कल भी चेयरमैन PTI के साथ थे, आज भी हैं। तरीन ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा में कप्तान की प्लेइंग 11 तोड़ने के लिए तैयार। पंजाब के बाद तरीन ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक। PTI दौरे हुकूमत के साबिक वज़रा और अहदेदारों से राब्ते। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत शरपसंदी की गई। BBC के इंटरव्यू के बाद कोई शक नहीं रह गया कि ये सब चेयरमैन PTI का ही किया धरा है।
वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा किसी खातून के साथ जेल में बदतमीजी का तसव्वुर भी नहीं। लोग चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर खवातीन से मुतालिक झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ारत दाखिला तहकीकात करे और ऐसे अनासिर को सामने लाए। एक खातून को बालों से पकड़ा गया था, हमने उसकी मजम्मत की। पाक आर्मी के विटनेस का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। विटनेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के वफ्द ने जिन्ना हाउस लाहौर में पेश आने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मुसम्मत की। कहा कि ये बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाक़या है। हम मुतालबा करते हैं कि जो भी इस अफसोसनाक शरपसंदी में मुलविस है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। ऑडियो टेप कौन किस कानून के तहत करता है, किसके पास ये सलाहियत है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया कि आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्वेलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है। अगर इजाज़त नहीं है तो शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है? साकिब निसार के बेटे को ऑडियो लीक पर कमेटी में तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने रिमार्क देते हुए कहा, पार्लियामेंट के एहतराम में तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए कमेटी तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं किया जा रहा। उस्मान बुज़दार एक बार फिर नैब के रडार पर। नैब ने 5 जून को तलबी का नोटिस जारी। नैब ने उस्मान बुज़दार को आमदन से ज़ायद असासाजात इंक्वायरी में 10वें मरतबा तलब किया है। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार की जानिब से अदम ताउन की सूरत में तादीबी कार्रवाई पर भी गौर किया जा रहा है। साकिब निसार का बेटा भी खुद को चीफ जस्टिस समझता है। ऑडियो लीक तहकीकाती कमेटी ने अदम हाजिरी पर जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार के बेटे नजम साकिब के समन जारी कर दिए। अगली पेशी पर न आने पर वारंट जारी करने का भी दिया। कमेटी के चेयरमैन रुहेल असगर ने कहा कि नजम साकिब को सफाई का मौका दे रहे हैं, सजा नहीं। जून में फरवरी जैसी ठंडी हवाएं, मुल्क भर में पानी भरे बादलों के डेरे, कहीं ठंडी ठार हवाएं तो कहीं छमाछम बरसात। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। मौसम में खुनकी, नाला लई की सतह 7 फीट तक बुलंद हुई। कटारियां पुल पर नाला लई की सतह 9 फीट तक बुलंद हुई। पेशावर समेत केपी के बेशतर इलाकों में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। दो जवान पाक सरजमीन पर कुर्बान। दहशतगर्दों का पाक ईरान बॉर्डर के करीब जिला केच के इलाके संगवान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी जवाबी कार्रवाई, दहशतगर्दों को पीछे धकेल दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। दूसरी तरफ शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाही साकिब उर रहमान की नमाज जनाजा अदा करके पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। सिपाही साकिब उर रहमान गुज़श्ता रोज पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले में शहीद हुए थे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, भारतीय मीडिया और बलोच दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब। भारतीय सहाफ़ी के बलोच दहशतगर्दों से हमसाया मुल्क में मौजूद सहूलतकारों के सर किए राब्तों का इंकशाफ। मनीष रॉय की तरफ से बलोचिस्तान के पुरअमन नौजवानों को बहकाने और बलोचिस्तान में अमन की कोशिशों को सबूताज करने के लिए मुख्तलिफ पम्फलेट्स और तरबियती दस्तावेजात को प्रोपेगेंडा मवाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध हुकूमत कराची में ट्रांसपोर्ट सहूलियात के लिए कोशां। वज़ीर इत्तलात सिंध और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ई-कार्ड सिस्टम फौरी बहाल करने की हिदायत। शर्जील मेमन ने कहा, इलेक्ट्रिक बसेस के चार्जेस की कमी फौरी खत्म की जाए। जिन रूट्स पर बस सर्विस शुरू नहीं हुई उन पर जल्द सर्विस शुरू की जाए।
मनसूख शुदा प्राइस बॉन्ड्स को कैश कराने की तारीख में तोसी। 7,500, 15,000, 25,000 और 40,000 मालियत के प्राइस बॉन्ड को तब्दील कराने की तारीख में 30 जून 2023 तक तोसी कर दी गई। ईद कुर्बान की आमद कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। 30,000 से ज्यादा छोटे बड़े जानवर मंडी पहुंच गए। मवेशी मंडी नॉर्थर्न बाईपास पर लगाई गई है।